रेल यात्रियों की सबसे बड़ी टेंशन कंफर्म टिकट की होती है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए साइट खोलते ही सीटें फुल हो जाती हैं और फिर दलालों का खेल शुरू हो जाता है। लेकिन अब खेल बदलने वाला है। रेलवे ने नया नियम लागू कर दिया है। पहले 15 मिनट तक टिकट सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनका आधार पहले से वेरीफाइड है, यानी कि OTP वगैरह सब वेरीफाइड है। पहले ये सुविधा सिर्फ तत्काल टिकटों के लिए थी, अब सामान्य रिजर्वेशन पर भी ये लागू होगी। लेकिन सवाल यही है कि क्या इससे टिकटों की कालाबाजारी रुकेगी और इससे भी बड़े सख्त कदम उठाने की क्या ज़रूरत है? आज हम करेंगे इसी विषय पर खास मेहमानों के साथ चर्चा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। पहले ये रिपोर्ट। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगर आप छठ या दिवाली पर ट्रेन से सफर करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब रिजर्वेशन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा, यानी अगर आपका आधार लिंक नहीं है तो कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल होगा। नए नियम के मुताबिक रिजर्वेशन विंडो खुलने के पहले 15 मिनट में सिर्फ वही यात्री टिकट बुक करा पाएंगे जिनका आधार IRCTC अकाउंट से लिंक है और मोबाइल नंबर अपडेटेड है। रेलवे टिकट बुक करने के बाद IRCTC की तरफ से एक OTP आएगी, जिसे दर्ज करने के बाद ही आपका टिकट बुक होगा। रेलवे का कहना है कि इस कदम से रेल यात्रियों को फायदा मिलेगा और दलालों पर रोक लगेगी। IRCTC का नया नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा। आपको याद होगा कि इससे पहले रेलवे ने 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया था। अब नया नियम सामान्य रिजर्वेशन के लिए भी लागू हो जाएगा। अगर आपने आधार से रेलवे अकाउंट लिंक नहीं किया है तो भी आप रिजर्वेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको नजदीकी रेलवे स्टेशन के PRS काउंटर पर जाकर बिना किसी समय सीमा के टिकट बुक कर सकते हैं। बस एक स्लिप भरनी होगी और आपका रिजर्वेशन हो जाएगा। फिलहाल सिर्फ 20% लोग ही PRS का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल वैध और आसान है। रेलवे ने एजेंट्स के लिए भी बड़ा बदलाव किया है। अब तत्काल टिकट बुकिंग विंडो खुलने के पहले 30 मिनट तक अधिकृत एजेंट टिकट बुक नहीं कर पाएंगे, यानी शुरुआत के 30 मिनट सिर्फ आम यात्रियों के लिए होंगे। AC क्लास की बुकिंग सुबह 10 बजे से 10:30 तक केवल यात्रियों के लिए होगी और नॉन AC टिकट की बुकिंग 11 बजे से 11:30 तक केवल यात्रियों के लिए होगी। इसके बाद ही एजेंट बुकिंग कर पाएंगे। इससे आम यात्रियों को टिकट मिलने का चांस बढ़ जाएगा। अब जरा ये भी जान लीजिए कि भारतीय रेलवे का नेटवर्क कितना बड़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में रेलवे ने कुल 715 करोड़ यात्रियों को सफर कराया। इनमें से 81 करोड़ यात्रियों ने आरक्षित श्रेणी में यात्रा की, जबकि 634 करोड़ यात्रियों ने अनारक्षित श्रेणी में सफर किया। यानी हर दिन औसतन करीब 1 करोड़ 96 लाख लोग ट्रेन में सफर कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर कहें तो इस त्योहारी सीजन रेल यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलना आसान होगा और टिकट की कालाबाजारी भी काफी हद तक कम हो सकेगी। लेकिन इसके लिए आपको अपना आधार ऑथेंटिकेशन कराना जरूरी होगा, तभी आपको ये सुविधा मिल सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं राजीव सिंघल साहब का, जो कि ट्रस्टी हैं भारत मर्चेंट्स चैम्बर्स एंड ड्रूक मेंबर वेस्टर्न रेलवे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे सर। हमारे साथ हैं राजीव सिंघल सर का तो मैंने आपसे परिचय दे ही दिया है। साथ ही साथ हमारे साथ शैलेश गोयल सर हैं, जो कि पूर्व सदस्य हैं राष्ट्रीय रेल उपभोक्ता परिषद के। बहुत बहुत स्वागत है शैलेश सर आपका। सुभाष गोयल सर हमारे साथ हैं, चेयरमैन हैं STIC ट्रैवल के। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर सुभाष सर, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राजीव सर से हम जुड़ना चाह रहे थे, लेकिन उनके पास आएंगे, अभी कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है। सबसे पहले मैं चलना चाहूँगा राजीव शैलेश गोयल सर के पास। शैलेश गोयल सर, ज़रा बताइए कि ये तत्काल के बाद ये जो रिजर्वेशन टिकट्स पर अब OTP का नियम लागू होने जा रहा है, इससे कितनी जो कालाबाजारी होती है, ये जो बीच में इश्यूज आ जाते हैं दलालों के और दूसरे की, उसकी रोकथाम क्या हो पाएगी, उस पर कितनी नकेल लग पाएगी सर?
दीपक जी, काफी हद तक दलालों पर शिकंजा कसेगा इस तरह के ओटीपी ऑथराइजेशन से और आधार कार्ड के लिंक से। लेकिन रेलवे को सिर्फ इसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बाजार में अभी भी ऐसे ऐसे बोर्ड्स आएंगे जो शायद ये सिक्योरिटी लेवल भी तोड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दलालों पे शिकंजा तो जरूर कसेगा। और ये सिर्फ शुरुआत के जो आधा घंटा रेलवे ने सिर्फ ऑथराइज जो ओटीपी के सहयोग से जो टिकट बनेगा, वो जो टाइम दिया है आधा घंटा, वो बहुत प्रशंसनीय है और इससे आम पैसेंजर्स को बहुत राहत मिलेगी। सर, तो आपको लगता है सर कि ये वाला सिस्टम भी जो जालसाज हैं या जो बिचौलिए हैं वो तोड़ देंगे? एक होशियार सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, या बाजार में शायद मे भी पॉसिबल है कि रेडीमेड बूट्स भी अवेलेबल ऐसे कुछ टाइम में हो जाएंगे कि सर ये लेयर भी सिक्योरिटी का जो आईआरसीटीसी का है उसका भी कोई ना कोई हल निकाल दे रही है। इसके लिए मैंने आपको दीपक जी पहले भी कहीं एक बार बताया है कि आईआरसीटीसी को कहीं ना कहीं अपना लेवल ऑफ सिक्योरिटी बढ़ाना है। मतलब ये तो एक फर्स्ट लेयर सिक्योरिटी हुआ है, इसके बाद सेकंड लेयर और थर्ड लेयर सिक्योरिटी में भी जाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑन ड्यूटी जो टिकट एग्जामिनर होते हैं उनको एक हैंड टर्मिनल ऐसा दिया जाए और वहां ट्रेन में मतलब रैंडमली उनको चेक किया जाए, उनके आधार के ऑथराइजेशन को रैंडमली चेक किया जाए कि ये पैसेंजर कितना जेन्युइन है। तो एक ये सिक्योरिटी बट सर आधार का ओटीपी से वेरिफिकेशन तो जेन्युइन के पास ये हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक फिजिकल आपको आधार की कॉपी जमा कर देनी है। वहाँ पर जालसाजी समझ में आती थी, बट यहाँ पर जो वेरिफिकेशन होगा वो थ्रू ओटीपी होगा। तो यहाँ पर आपका नंबर होगा, उसमें ओटीपी आएगा। तो आपको लगता है इसमें भी कोई उसमें फ्लॉ है? मैं बता दूं दीपक जी, इसमें भी कहीं ना कहीं ये लूपहोल्स होगा इसमें भी। क्योंकि जितना हम इसको इजी समझते हैं ये बहुत मुश्किल काम है। और कहीं कहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस तरह से कैप्चा आने में या आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं उसका ओटीपी आने में कभी कभी समय लग जाता है। तो ये तो आईआरसीटीसी का ओटीपी है, तो कभी कभी ओटीपी भी नहीं आएगा टाइम पे, जहां और उतने टाइम में वो टिकट बुक हो जाएगी पैसेंजर्स की। ओके, जरा राजीव सिंघल सर के पास चलते हैं, मेंबर वेस्टर्न रेलवे। सिंघल सर, गुड इवनिंग। आपको लगता है सर कि ये इसमें जैसा कि अभी गोयल साहब बता रहे हैं कि इसमें भी ऐसा हो, क्योंकि हम देखते हैं कि जो फ्रॉडस्टर्स हैं, अगर रेलवे डाल है तो फ्रॉडस्टर्स पात हैं, तो कुछ ना कुछ वो भी इसमें निकाल लेंगे सर, ऐसा आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। क्या कहेंगे सर? जाहिर की जा सकती है, लेकिन कोशिश तो कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी ना। अभी 15 जुलाई से इन लोगों ने आधार लिंक्ड तत्काल टिकटें देने चालू की। अब 2 महीना हो गया। 2 महीने में आईआरसीटीसी के पास या कमर्शियल डिपार्टमेंट के पास आधार लिंक्ड जो तत्काल टिकटें मिल रही हैं उसकी बहुत ही नेग्लिजिबल कंप्लेंट्स हैं। तो जब इन्होंने 2 महीना इसका तत्काल का ट्रायल कर लिया तो इन्होंने 2 महीने के बाद ये लॉन्च किया है कि 1 अक्टूबर से हम पहले 15 मिनट में आईआरसीटीसी की वेबसाइट से और जो इनका ऐप है, ऑफिशियल ऐप, उससे हम जो भी टिकट देंगे फर्स्ट 15 मिनट्स में वो आधार लिंक्ड वालों को देंगे और उसमें ओटीपी आएगा और ओटीपी डालते ही वो टिकट मिलेगी। अभी तक ये था कि कहीं भी कोई भी एडवांस सॉफ्टवेयर लेके बैठा रहता था और जैसे ही विंडो खुलती थी, उसका लिंक खुलता था ऑनलाइन का, तो वो तुरंत उस सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको ब्लॉक कर देता था कि और आम आदमी को मिल नहीं पाती थी टिकटें। अब ये जो इन्होंने ट्रायल किया है तत्काल का 2 महीने में, वो इनका ट्रायल मुझे लगता है सक्सेस हुआ है जब भी इन्होंने इसको ओपन किया है जनरल टिकट होल्डर्स के लिए। सभी क्लास की टिकटें, स्लीपर क्लास हो, एसी हो, फर्स्ट एसी हो, सबके लिए इन्होंने 1 अक्टूबर से ओपन किया है। ये बात तो सही है। देखिए, एक से एक मास्टरमाइंड इंडिया में बैठे हैं, वो उसकी कुछ ना कुछ तोड़ निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन कम से कम
रेलवे ने, आईआरसीटीसी ने ये शुरुआत तो की है कि आपकी आईडी को आधार से लिंक किया जाए और उस लिंक के थ्रू ही आम आदमी घर बैठे अपने कंप्यूटर से, अपने ऐप से, अपने मोबाइल से वो टिकट बुक करा सकता है। तो उसको एक जो दलालों के चंगुल से कहीं ना कहीं बाहर निकालने की तो रेलवे की मंशा साफ दिख रही है। मंशा तो बहुत अच्छी है सर, इसमें कोई शक नहीं है, मंशा में कोई शक नहीं है। बट जो प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं सिंगल साहब, जो प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं, अब जैसे तत्काल बुकिंग का ही जब शुरू होता है तो औसतन 2.5 से 3 लाख यूजर पहले 5 मिनट में लॉगिन कर देते हैं। अब आप सोचिए कि अगर रिजर्वेशन का भी अगर ये रहेगा तो आधार ओटीपी वेरिफिकेशन के कारण जो लोड आईआरसीटीसी प्लस यूएडीएआई दोनों सर्वर्स पर आएगा, उसकी वजह से कहीं और लेट ना हो जाए। भाई देखिए, एक बार ट्रायल तो करना ही पड़ेगा आपको। और आईआरसीटीसी के जो सीएमडी हैं इस समय, संजय जैन और क्रिस के जो सीएमडी हैं, वो दोनों बहुत ही तेज ऑफिसर्स हैं और किसी भी तरह की अगर उनको 2, 5, 7, 10 दिन में कोई शिकायत या कंप्लेन लगेगी और यूजर्स उसकी कंप्लेन आईआरसीटीसी को देंगे तो वो उसमें कहीं ना कहीं सुधार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ट्रायल ही नहीं करोगे तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि ये चीज अच्छी है कि खराब है। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि शुरुआत में अगर कोई दिक्कतें आएंगी तो उनका संज्ञान लेकर फिर व्यवस्था को और दुरुस्त करने के प्रयास किए जा सकते हैं। बट आपने कहा कि कम से कम शुरुआत हुई है, इसकी सराहना की जानी चाहिए। चलते हैं सुभाष गोयल सर के पास। सुभाष सर, ये आइडिया आपको कैसा लगा और जो टिकट बुकिंग का जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है उसमें आप लोग किस तरह से देखते हैं कि अभी भी दिक्कतें हैं? पहले तो ये बड़ा अच्छा स्टेप है, मैं सराहना करता हूँ जी। जैसे राजीव जी ने कहा कि पर ये सिस्टम बहुत पहले इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए था, क्योंकि आईआरसीटीसी की जब भी खुलने से पहले ही सारी टिकटें सोल्ड आउट हो जाती थी। तो अब ये सिस्टम अच्छा है, ओटीपी से कम जो फ्रॉड एजेंट्स कॉर्नर कर लेते थे टिकटें उनके कर्मचारियों के साथ मिलके, वो फ्रॉड अब बंद हो जाएगा, उम्मीद है बंद हो जाए। और इससे क्या होगा कि वैसे भी सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जेन्युइन पैसेंजर जिसने ट्रैवल करना है वो ही ट्रैवल कर सकेगा, ये नहीं कि किसी और के नाम से भी कोई ट्रैवल करे, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क भी था कि जिस तरीके से लोग दूसरे नामों पे ट्रैवल करते थे। तो अब आधार कार्ड से एक लेयर आ गया और ओटीपी से एक और डबल लेयर आ गया सिक्योरिटी का। तो ये बहुत अच्छा है और ठीक है, हर कुछ भी काम हम शुरू करते हैं कोई ना कोई उसमें अड़चने या कोई ना कोई उसको तोड़ने की कोशिश करता है। पर आई थिंक वेल बिगन इज हाफ डन। एक शुरुआत हुई है और आई एम श्योर कि रेलवेज में भी और हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसी है कि अगर कोई इस पे गड़बड़ करता है तो उसका भी इलाज किया जा सकता है। ठीक है। और काफ़ी सिक्योरिटी होगी और मुझे उम्मीद है कि पब्लिक को इससे राहत मिलेगी। जो आधा घंटा इन्होंने रखा है शुरू में कि सिर्फ जेन्युइन पैसेंजर्स के लिए, आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड आइडिया, बहुत अच्छा है। और एब्सोल्युटली सर, बट बहुत इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आऊँगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। जैसा कि शुरुआत में शैलेश जी बता रहे थे कि भाई जो बॉट और स्क्रिप्ट्स जो हैं अब वो आधार एपीआई को भी कहीं टारगेट करना शुरू ना कर दें। पहले बॉट जो है वो आईआरसीटीसी की बुकिंग एपीआई को हिट करते थे, अब ये बॉट जो है वो यूएडीआई की वेरिफिकेशन एपीआई को भी हिट करेंगे। फेक आधार, ऑटो ओटीपी रिस्पॉन्स बनाना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो इससे ऐसा ना हो कि सिस्टम ही थोड़ा सा वो हो जाए, तो इसलिए होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है और शुरुआती जो इनिशियल चेक्स हैं उन पर निगरानी बहुत ज़रूरी होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार हम ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि ठीक है, आप ऑटोमेटिक तरीक़ों से, टेक्नोलॉजी के सहारे से आप आगे बढ़ रहे हैं, बट अदरवाइज पूरे इकोसिस्टम को चुस्त दुरुस्त करने के लिए और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
शैलेश जी आपके पास आ रहा हूँ सर, जरा और हमें समझाइए कि इसके अलावा और क्या विकल्प हो सकते हैं। अच्छा पहले तो मुझे ये बताइए सर कि मुझे इतनी जानकारी नहीं है इस बारे में, लेकिन IRCTC की वेबसाइट या टिकट या ऐप में जो टिकट खुलने के बाद ये जो 15 मिनट का विंडो है, इसमें क्या सिर्फ नॉन एजेंट ही IRCTC अकाउंट्स को की बुकिंग की अनुमति है या इसमें एजेंट्स भी होंगे? जहाँ तक दीपक जी मुझे पता है हाँ। कि ये शुरुआत के जो 15 मिनट से आधा घंटा का जो समय है, हाँ। ये सिर्फ उन्हीं पैसेंजर्स के लिए होगा जो कि आधार से ऑथेंटिकेशन किया हुआ है, OTP वाले। हाँ। और एजेंट जो रेलवे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एजेंट्स भी तो अब हो सकता है उनका अपना एक सिस्टम बनाया हुआ, उन्होंने बहुत सारे आधार OTP उनके पास हो जाएं। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं ये सब करने की। दीपक जी आपके इस प्रोग्राम से पहले मैंने इस कंफर्मेशन जहां तक मैंने किसी एक अधिकारी से ली है कि उन्होंने यही बताया कि जो रेलवे के जो ऑथराइज एजेंट्स है, उनको भी इस चीजों से वंचित किया जाएगा। सिर्फ ये शुरुआत के जो कुछ मिनट्स है ये सिर्फ जेन्युइन पैसेंजर, एक आम पैसेंजर्स के लिए होगा जिनके पास आधार से लिंक होगा IRCTC में और OTP उनके मोबाइल पे होगा। ये सिर्फ उन्हीं के लिए होगा, ये शुरुआती मिनट्स जो भी होंगे। गुड। लेकिन शैलेश जी आपको नहीं लगता है कि देश में अभी भी एक डिजिटल डिवाइड है? अब गांव खेड़े में हो सकता है कि लोग इतने टेक सेवी आज भी नहीं है, लोग इस बात को यकीन नहीं करते हैं, लेकिन आप जाइए गाँव में, छोटे कस्बों में जाइए, लोगों को OTP, आधार लिंक और उसके बाद OTP आके और वही लोग होते हैं जिनको सबसे ज़्यादा रेल यात्राओं की आवश्यकता होती है। तो डिजिटल डिवाइड के चक्कर में कहीं उस दिशा में आपको लग रहा है कि कुछ आशंकाएं हैं अभी? ऐसे लोगों को मैं आपको बता दूं दीपक जी, जो आप जिस एक कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों को रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं है। उनको तो एक साधारण डब्बे में यात्रा करते हैं ऐसे लोग, और उनकी हमेशा रेलवे से ये मांग रही है कि हमें ये AC क्लास और ये क्लास हमको एक जनरल डब्बे ही बढ़ा दे। जबकि रेलवे आजकल क्या कर रही है कि AC क्लासेस के डब्बे बढ़ गए और स्लीपर और जनरल क्लास के डब्बे धीरे धीरे ट्रेन में से कम होते जा रहे हैं। तो जहां तक आपके गांव खेड़े की और उनके पैसेंजर और जो जिस तरह से जो मोबाइल और OTP यूज करते हैं, उनका कहना तो यही है कि बस हमारे को एक सुरक्षित और एक आरामदायक यात्रा चाहिए। हमें ये AC की और आपके रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है। हमें हमारे जनरल डब्बे हो ज्यादा से ज्यादा और हम सुरक्षित यात्रा करें। एब्सोल्युटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिंघल साहब आप थोड़ा सा और अपने अनुभव के आधार पर, अगर माना ये, क्योंकि इसमें तो मैंने जैसे बताया कि रेलवे ऐप हो, चैटबॉट के इश्यूज़ हों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो व्यावहारिक रूप में जब हम देखते हैं तो टेक्नोलॉजी अपने साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि एक सिरदर्द के रूप में होता है। अब डिजिटल डिवाइड का मैंने जिक्र किया, इसके अलावा सर्वर का जो ऑपरेशन कॉस्ट है वो गवर्नमेंट के लिए वो भी तो बढ़ रहा है। आधार वेरिफिकेशन API कॉल्स का भुगतान दरअसल सरकार करती है। अब जो पर वेरिफिकेशन कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो 30 पैसे से 50 पैसे की होती है। अब लाखों टिकट, तो सरकार का खर्चा भी बढ़ रहा है, IRCTC का मतलब खर्चा भी बढ़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं तो आएगा यात्री पे या गवर्नमेंट पे। तो कोई सुगम रास्ता भी क्या हो सकता है कि तकनीक के साथ साथ हम चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए दूसरे विकल्प भी अपनाएं? देखिए दीपक जी, एक चीज़ समझिए, आज बैंक के सारे ट्रांजैक्शंस बच्चे लोग जितने भी है, हम लोग जितने भी है, 95% बिना बैंक गए ऑनलाइन करते हैं और उसमें साइबर फ्रॉड भी होते हैं। तो क्या हमने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बंद कर दिए? नहीं। एक आधार लिंक्ड ID से आप एक महीने में मैक्सिमम 12 टिकट निकाल सकते हैं। ओके, मैक्सिमम, जो पहले था ही नहीं। जब से ये आधार लिंक्ड किया तो उसका इन्होंने एक लिमिटेशंस भी रखा है। आज जितने भी एजेंट्स हैं जिनके पास एडवांस सॉफ्टवेयर है, उनके बिजनेस पे ये आधार लिंक्ड तत्काल सिस्टम चालू करने से उनके बिजनेस पे 50% से लेके 75% तक असर आया है। सॉरी टू इंटरप्ट सर, बट वो एजेंट्स हैं सर, वो टेक सेवी हैं, उनको पता है कैसे क्या होना है। अब एक आम आदमी जब जाएगा वहाँ पर, और मैं बोल रहा हूँ जैसे कि Tier 3, Tier 4 शहर के, गांव के लोग,
ओटीपी दूसरा सर सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि इशू आएगा वो ओटीपी फेलियर का आ गया, क्योंकि हमारे देश में ओटीपी फेलियर रेट अभी भी 20 to 30% है सर, यानी कि हर 7वां जो ओटीपी है वो फेल हो जा रहा है। खास तौर से जियो, बीएसएनएल जैसे जो नेटवर्क हैं इनमें ओटीपी डिलीवरी फेलियर रेट 20% से ज़्यादा है। अब ओटीपी नहीं मिला, बुकिंग हुई नहीं, पैसा कट गया, एक डिस्प्यूट हो जाएगा, बाकी लोग अलग परेशान होंगे क्योंकि 15 मिनट ही हैं। नहीं, आपकी बात एकदम सही है। 15 मिनट नहीं, स्टार्टिंग में पीक डेज के लिए तो 1 मिनट या 2 मिनट ही इंपॉर्टेंट होता है। हाँ। 15 मिनट तो बहुत बड़ी चीज है। सही बात है। लेकिन आप ये देखिए, अगर 20% ओटीपी फेल्योर भी है तो 80% को तो फायदा होगा। आप ग्लास आधा खाली क्यों देख रहे हैं, आधा भरा हुआ क्यों नहीं देख रहे हैं? नहीं आप मेरी बात समझिए। आप मेरे को नहीं, आप ये मत समझिए सिंघल साहब कि मैं इसका विरोध कर रहा हूं। मैं तो जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, एज ए जर्नलिस्ट मेरा काम है कि जो प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं उनको हाईलाइट करना। कहीं आईआरसीटीसी या सरकार इनको नजरअंदाज तो नहीं कर रही है। मैं बोलता हूं कि ये रेलवे के ऊपर इतना बड़ा दबाव था। हाँ। हमारी मीटिंग्स में, जेडआरयूसीसी, डीआरयूसीसी मीटिंग्स में हम लोग ये क्वेश्चन उठाते थे कि हम लोग जब ऑनलाइन जाते हैं, दलाल लोग उसको एकदम हैक कर लेते हैं और किसी आम आदमी को टिकट नहीं मिलती है। तो वो चीज धीरे धीरे ओवरनाइट कोई काम नहीं हो सकता है। दीपक जी, एक चीज समझिए, इस देश में जहां पे एक से एक फ्रॉड लोग बैठे हैं, एक से एक हाईटेक बदमाशी करने वाले लोग बैठे हैं, ओवरनाइट कोई काम नहीं कर सकते हैं। जब सरकार ने पहले, रेलवे मिनिस्ट्री ने पहले, सबसे पहले आपको एक तत्काल का ऑप्शन दिया, वो तत्काल के ऑप्शन में काफी सक्सेसफुल मिला, तो वो जनरल टिकट का पहले 15 मिनट का ऑप्शन आधार लिंक्ड दे रहे हैं। आज आप एक बात बताइए, आपका पैन कार्ड आधार लिंक्ड है, आपका मोबाइल आधार लिंक्ड है। अगर आपका आईआरसीटीसी का आईडी और या आपका दूसरा आईडी ऐप का अगर आधार लिंक्ड हो जाएगा तो लॉन्ग रन में सरकार भी, रेल मंत्रालय भी उस पर नजर रखेगा कि इसमें सक्सेस रेट कैसे बढ़ाई जावे। और उसको अगर मैं समझता हूं, अगर ये 95% अबव होती है तो इट इज लाइक 100%। ठीक है सर, बात घूम फिर के वही आती है। इसको एक बार ट्रायल बेस पे सरकार को लागू करने दे और हमको वेटेड वॉच करना चाहिए कि कहां कमियां हैं और उस कमियों को सरकार को, रेल मंत्रालय को बोल के उसको कैसे दूर कराया जाए। नहीं सर, और मैं तो बोल रहा हूं फुल मार्क्स टू रेलवे एंड आईआरसीटीसी और गवर्नमेंट की एक आइडिया लेकर के आए हैं। बट बिफोर दैट लेट्स नॉट वेट कि इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं फिर क्या आएगा। मैं तो कह रहा हूं कि हम जो सवाल उठा रहे हैं उन पर पहले ही मंथन हो जाए तो फिर फेलियर के चांसेस और कम हो जाएंगे, यही हमारा मकसद है। बट बहरहाल एक इम्पॉर्टेंट, सुभाष गोयल साहब, आप कुछ इम्पॉर्टेंट सलाह देना चाहेंगे कुछ अल्टरनेटिव व्यवस्थाओं के लिए, ताकि नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारी जो टिकटिंग व्यवस्था है वो और स्मूथ हो सके। देखिए, मैं सुना होगा डीजी यात्रा जी, मैं दीपक जी। हाँ, डीजी यात्रा सर। हाँ, डीजी यात्रा, हाँ, ये एक सक्सेसफुल मिशन है एयरपोर्ट्स पे। क्यों ने आईआरसीटीसी इसको फॉलो करे? मैं मानता हूं कि जो हमारे पास रेलवेज में जो पैसेंजर्स का फ्लो है वो एयरपोर्ट्स की जो फ्लो से काफी ज्यादा है, लेकिन कहीं हद तक ये जो डीजी यात्रा का जो सिस्टम है, जो जिस तरह से ये सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, इससे भी काफी आपके जो फेक पैसेंजर्स हैं, जैसे गोयल साहब ने अभी बताया है कि फेक आईडी पे लोग जो पैसेंजर्स चलते हैं। ये बहुत अच्छा आइडिया आपने बताया डीजी यात्रा वाला सर। मेरे को संक्षेप में सुभाष सर का भी रिएक्शन लेना है। सुभाष सर। यस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके, चाहे वो फेशियल रिकॉग्निशन है, चाहे वो और सिस्टम्स हैं, जिससे कि हम ये चीज़ कैप्चर कर सकते हैं। और कुछ भी आप सिस्टम नया इंट्रोड्यूस करते हो, भगवान भी अगर बच्चा पैदा करता है तो देयर आर टीथिंग ट्रबल्स। आई एम श्योर रेलवेज और आईआरसीटी खासकर में इतनी कैपेसिटी है और इतनी टेक्नोलॉजी है और इस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी है कि जो भी टीथिंग ट्रबल्स होंगी वो उसको ओवरटेक कर सकेंगे। पर मैं टूरिज्म इंडस्ट्री की तरफ से और जो इंडियन चेंबर की एविएशन एंड टूरिज्म कमेटी की तरफ से मैं रेलवेज को मुबारकबाद देता हूँ। राइट सर। उन्होंने सिस्टम शुरू करा है, ये बहुत अच्छा है और इससे
उपभोक्ताओं को और आम पैसेंजर्स को और जनता को बहुत फायदा होने वाला है। एब्सोल्युटली। और जब ये रोल आउट होगा तो प्रैक्टिकल जो दिक्कतें आएंगी जिनका हमने यहाँ पर चर्चा भी की, उनसे कैसे पार पाया जाए ये होगा। जाते जाते क्विकली, जो कि अब एजेंसी लेवल पे काम करना होगा, UAI-DI API स्टेबल, उसको और ज़्यादा हमको बनाना पड़ेगा। OTP डिलीवरी हमको और भरोसेमंद बनानी पड़ेगी, और IRCTC का बुकिंग इंजन है उसको अपग्रेड भी करना होगा। कई बार जो है वो अपग्रेड भी नहीं होते हैं, तो इस वजह से है। और दूसरा, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, स्लो इंटरनेट है, टेक्निकल जानकारी नहीं है, टेक सेवी नहीं है, उनके लिए जो प्रैक्टिकल दिक्कतें आएंगी उनके लिए भी सबको तैयार रहना होगा रेलवे को। बहुत बहुत धन्यवाद, आप तीनों ने वक्त निकाला। सुभाष गोयल सर बहुत बहुत धन्यवाद, शैलेश गोयल सर थैंक यू सो मच सर, राजीव सिंघल सर बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।